हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिंपल ब्लाउज़ कटिंग दिखाऊंगी जो एकदम प्लेन है और आप कोई भी अपनी या जिसके भी बनाएंगे उसका ब्लाउज़ लेके आप उसे नाप करके कट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 80 सेंटीमीटर कपड़ा ले लिया है। अब इसे इस तरीके से खोल के हम लोग जिधर लंबा है उसे 2 फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद कोई भी एक साइड हम लोग नीचे लेके आएंगे और यही नीचे से हम लोग बैक पार्ट को काटना स्टार्ट करेंगे। ऊपर से हम लोग इस तरीके से नीचे खींचेंगे, ये हम लोग का 14 इंच आ रहा है और यहाँ गला से नीचे तक खींचेंगे तो ये 6 इंच आ रहा है। अब इस कपड़े को काटते हैं। तो हम लोग का 14 इंच था तो उससे 1 इंच हम लोग को ज़्यादा लेना है मार्जिन के लिए। ऊपर का पार्ट हम लोग का शोल्डर का, ये हम लोग 5.5 इंच पे लाइन खींचेंगे। ये लाइन थोड़ा सा तिरछी होनी चाहिए और नीचे भी हम लोग स्ट्रेट लाइन एक 5.5 इंच पे खींचेंगे। अब हम लोग इसका कमर नाप लेते हैं। इसका कमर है 12 इंच, लेकिन इससे हमको थोड़ा सा ढीला चाहिए तो इसीलिए मैं 13 इंच लूँगी। ये जबकि हम लोग का डबल है तो इसे हम हाफ़ कर लेते हैं। 13 इंच का हाफ हम लोग 6.5 होता है। अब 6.5 से भी हम लोग 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा के लिए और 1 इंच हम लोग जो एक नट टाकेंगे उसके लिए देते हैं। अब यहाँ चेस्ट का मेज़रमेंट करूँगी। ये जो हम लोग का है वो 16 इंच है, तो 16 इंच का हाफ अगर हम लोग करें तो वो 8 इंच आ रहा है और इस पर भी हम लोग को 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है ताकि बाद में ये टाइट या लूज़ हो उसे हम लोग ढीला कर सकते हैं। तो यहाँ 10 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी और इसे इस तरीके से 8.5 इंच पे हम लोग को मिलाना है। अब यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से गोलाई देते हुए इसको हम लोग कट लगाएंगे। और यहाँ हम लोग नापे थे, जो हम लोग का गला था वो 6 इंच, तो उससे भी हम लोग 1 इंच ज़्यादा मार्किंग के लिए रखेंगे। ऊपर से हम लोग 2 इंच लेंगे और नीचे हम लोग 2.5 इंच लेंगे। अब इसे मैं इस तरीके से मिला देती हूँ और यहाँ थोड़ा सा गोलाई देते हुए ये हम लोग का बैक नेक जो होगा वो गोल शेप में आएगा। आप लोग भी इस तरीके से कीजिए। ये जो हम लोग कटिंग दिखा रहे हैं ये एकदम बिगिनर्स के लिए है। आप लोग इजीली इसे अपना घर पे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग ब्लाउज़ कटिंग करना और अपना स्टिचिंग करना सीख जाएंगे। अब मैं आप लोग को फ्रंट पार्ट काटना दिखाती हूँ। इसी के जो और एक साइड है उधर से मैं फ्रंट पार्ट काटूंगी और इस तरफ जो खुला हुआ था ये हम लोग का सामने का होगा। बैक पार्ट को ही पीछे बैठा के मैं यहाँ नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखूँगी। ये हम लोग को नीचे से फोल्ड हो जाएगा और यहाँ भी इस साइड पे हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। ये हम लोग का मिडिल का पार्ट होगा। इन दोनों में हम लोग हुक पट्टी लगाएंगे। ऊपर का साइड भी इसी तरीके से नापते हुए इसी का ऊपर हम लोग एक लाइन खींचेंगे और इससे थोड़ा हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके हम लोग यहाँ पर मार्जिन करेंगे। हम लोग का जो गला है सामने का वो 6 इंच पे हम लोग मार्किंग करेंगे। हम लोग अपना नाप में भी देख सकते हैं ये कितना है, ये 6 इंच ही है और इसे ऊपर रख के भी आप इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ ऊपर से हम लोग 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ साइड से हम लोग 5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ से हम लोग मिडिल से इस तरीके से नीचे आते हुए 4 इंच पे निशान लगाएंगे। साइड का जो निशान लगाया था वो हम लोग 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इधर साइड पे और यहाँ से ऊपर में हम लोग यहाँ से जो डिफरेंट रहेगा वो हम लोग का 3 इंच रहेगा। नीचे से भी हम लोग यहाँ 6 इंच पे निशान लगाएंगे
और एक नट देंगे हम लोग, वो इस साइड से एकदम यहाँ 6 इंच पे। अब इसे कट कर लेते हैं। जहाँ साइड साइड चारों जगह पे मैंने मार्किंग किया है, यहाँ छोटा छोटा कट मार्क लगा देती हूँ। ये हम लोग का 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में हम लोग को बराबर आए, इसलिए यहाँ पर कट मार्क लगा दे रही हूँ। कुछ इस तरीके से हम लोग फिंगर की मदद से पीछे तरफ इस चारों जगह निशान लगा लेंगे। अब इसे पलट देती हूँ और सेम मेज़रमेंट हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर 6 इंच, साइड में भी 6 इंच था हम लोग का, यहाँ 4 और सामने तरफ 2.5 इंच। ये दोनों तब हम लोग का बराबर हो जाएगी। स्लीव्स का जो नाप है वो हम लोग का 4.5 है। उसके बाद कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ जिस तरफ जॉइंट है हम लोग का, वहीं पे हम लोग मेज़र करेंगे। यहाँ पर मेरा 4.5 था, तो उससे 2 इंच हम लोग को एक्स्ट्रा चाहिए मार्जिन के लिए, और सामने तरफ हम लोग हेम करेंगे, इसीलिए यहाँ से 9.5 इंच पे यहाँ पर मार्किंग करूँगी। और इस साइड से यहाँ लाइन खींचते हुए यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है, और यहीं से इस तरीके से कुछ गोलाई देते हुए हम लोग बाजू को काट लेंगे। अब साइड से भी हम लोग थोड़ा सा तिरछा लाइन खींच के इसे कट करेंगे। ये हम लोग का स्लीव्स है, और ये हम लोग का बैक पार्ट है, और एक जो है ये हम लोग का फ्रंट पार्ट है। ये तीनों ही हम लोग का डबल डबल है। अब हम लोग को पट्टी काटनी है। सामने और पीछे का शेप जो है वो हम लोग का गोल है, तो गोल के लिए हम लोग को हमेशा तिरछा पट्टी चाहिए। ये तिरछा पट्टी जो है ये 1 इंच मार्किंग करके आप लोग काट लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग कट करके, लगभग ये 7 इंच है, इससे मैं 2.5 इंच की पट्टी और एक 1.5 इंच की पट्टी हुक पट्टी के लिए काट लेती हूँ। अब जो हम लोग काट रहे हैं वो बैक साइड की नीचे की पट्टी है। पहले मैं इसे सीधी तरीके से काट लेती हूँ। अब यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। इसे मार्किंग करने के बाद इसे डबल करके 2 गो पट्टी मैं यहीं से काट लेती हूँ। यहाँ पर हम लोग का कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैंने बैक पार्ट को ले लिया है, और मिडिल से हम लोग 4 इंच पे मार्किंग करेंगे, और इसी का राइट साइड से 1/2 इंच लेके मार्किंग करेंगे, और ऊपर से हम लोग 4.5 इंच लेके इस तरीके से कुछ मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड ही हम लोग इसी तरीके से सेम करेंगे। अब इस नट को हम लोग इस तरीके से पकड़ के स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर की लास्ट की ओर हम लोग यहाँ पर लॉक लगा लेंगे, नहीं तो हम लोग का सिलाई खुल सकती है। नीचे से अब हम इस पट्टी को इस तरीके से जोड़ते जाएंगे सीधा सीधा। इसे स्टिच करने के बाद इसे फिर से हम लोग घुमा के ऊपर से चाप सिलाई देंगे। अब इसे पलट लेती हूँ, और अंदर तरफ की ओर से उल्टा साइड में हम लोग थोड़ा सा इसे फोल्ड कर देंगे। ये हम लोग का हैंड स्टिच होगा।
तो अभी मैं इसे हेम नहीं कर रही हूँ, तो अभी हम लोग इस पर ढीला सिलाई लगा देते हैं। अब फ्रंट पार्ट में जो ये मार्किंग किया हुआ है, यहाँ नीचे से 1/2 इंच राइट साइड में लेके इस तरीके से तिरछा लाइन कर लेती हूँ, और बाकी सब जो है उस पर हम लोग 1/2 इंच से भी कम इंच लेके इस तरीके से राइट साइड में हर मार्किंग का राइट साइड पे हम लोग यहाँ से तिरछा लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से लाइन खींचने के बाद हम लोग इस नट सब को स्टिच करेंगे। जिस तरीके से मैंने इस पार्ट को किया है और एक पार्ट को भी मैं उसी तरीके से सेम कर लूँगी। यहाँ पर हम लोग 1.5 इंची का पट्टी जो है वो लेफ़्ट साइड में लगाएंगे और 2.5 इंची का पट्टी हम लोग राइट साइड पे लगाएंगे। पहले मैं 1.5 इंची का पट्टी लगा लेती हूँ। इसे बस सीधा सीधा सिलना है, फिर से इसके ऊपर चाप सिलाई लगानी है और इसे उलट कर फिर हम लोग अंदर तरफ की ओर से एक सिलाई लगा देंगे। ये हो जाने के बाद हम लोग इसे एकदम हल्का हल्का सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये बाद में हम लोग का हैंड स्टिच होगा। दूसरी ओर जब हम लोग राइट साइड को करेंगे, उसे सबसे पहले उल्टा कर लेती हूँ और इस तरीके से हम लोग सीधा सिलाई लगाएंगे। सीधा सिलाई हो जाने के बाद इसे घुमा के इस तरीके से मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगानी है और इसके साइड में भी और एक सिलाई हम लोग दो दो सिलाई एकदम लाइन से लगा लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों को हम लोग एक के ऊपर एक को रख के यहाँ पर नीडल से थोड़ा सा इसे बंद कर लेते हैं। बैक पार्ट को सीधा रखने के बाद ये फ्रंट पार्ट को इस तरीके से उल्टा रखना है और ये जो हम लोग का शोल्डर का जगह है इसे हम लोग स्टिच करेंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट को हम लोग थोड़ा सा नीचे तरफ से 1/2 इंच लेके मोड़ लेते हैं। ये जगह भी बाद में हम लोग का हेम हो जाएगी। हम लोग का जो कमर था वो 13 इंच था, तो यहाँ पर मैं बीच में 6.5 लेके यहाँ पर दोनों साइड में मार्किंग कर लेती हूँ। और ऊपर का हम लोग का जो था वो हम लोग का 16 इंच था, तो इसीलिए 8 इंच पे हम लोग बीच में रख के इसे भी मार्किंग कर लेते हैं। अब मैं इसी लाइन के ऊपर स्टिच लगाती हूँ। नीचे जब हम लोग करेंगे तो इसे फोल्ड करके यहाँ पर लॉक लगा लेते हैं। यहाँ पर दोनों को इस तरीके से पलट के यहाँ हम लोग नीडल को लगा लेते हैं और नीचे से हम लोग जो मार्किंग करेंगे वो 8.5 इंच पर, और ऊपर से यहाँ से हम लोग जो शोल्डर के पास मार्किंग करेंगे ये 3.5 इंच पर, क्योंकि हम लोग सामने भी हेम पट्टी लगाएंगे। और यहाँ से गोलाई देते हुए ये लगभग 8 इंच पे हम लोग कट करेंगे। साइड से भी हम लोग एक लाइन खींचते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख के यहाँ पर कट कर लेते सीधा सीधा। हम लोग का जो फ्रंट पार्ट होगा उसका आर्म होल और हम लोग अंदर तरफ से थोड़ा 1/2 इंच कट कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से मार्किंग करूँगी
और इसी मार्किंग को यहाँ पर करके हम लोग दोनों साइड को कट कर लेंगे। ये हमारा साइड का कपड़ा जो है उसे हम लोग अंदर तरफ फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लगाएंगे ताकि हम लोग का धागा साइड से ना खुले। इस तरीके से कुछ तिरछा पट्टी को हम लोग जोड़ लेंगे और इसे हम लोग फ्रंट का और बैक का गला में जोड़ेंगे। हम लोग यहाँ पर छोटा छोटा कट लगाएंगे। तो जो आप लोग बिगिनर्स हैं वो लोग ये ध्यान रखें कि आप लोग जब ये कट लगाएं तो ये बड़ी कैंची से ना लगाएं, नहीं तो बहुत समय हम लोग को हो सकता है कि हम लोग का अंदर का कपड़ा भी कट सकता है। तो आप लोग छोटा कैंची इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसे फिर से हम लोग पलट के स्टिच करेंगे और यहाँ पर हो जाने के बाद जो हम लोग का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम लोग कट करके निकाल देंगे। ये हमारा आर्म होल जो है वो 8.5 इंच है और पीछे का हम लोग नापेंगे तो ये लगभग 7.25 हो रहा है। तो इसे हम लोग 8.25 इंच ले लेते हैं। अब हम लोग ब्लाउज़ का हाथ करेंगे तो इसके लिए हम लोग 1.5 इंच इस तरीके से मार्किंग कर लिया और अब साइड से हाफ इंच लेके हम लोग सीधा स्टिच करेंगे इसे। ये हो जाने के बाद हम लोग इसे जहाँ पर फोल्ड किया था वहाँ पर एक ढीला सिलाई लगा देते हैं ताकि ये बाद में हम लोग हैंड स्टिच कर सकें। हम लोग का जो मोहरी है वो 5 इंच है, तो यहाँ पर हम लोग 5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और एक जो हम लोग साइड से करेंगे ये हम लोग का आर्म होल था, ये हम लोग 8.5 इंच से थोड़ा सा कम लेंगे। अब इस लाइन को हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके से आप लोग स्टिच करते जाइए। यहाँ पर साइड से एक और सिलाई लगा रही हूँ। इससे हम लोग कभी भी हम लोग का बाजू टाइट होने से हम लोग इसे लूज़ कर सकते हैं। अब स्लीव्स के साथ हम लोग बॉडी को जोड़ेंगे। दोनों हम लोग का यहाँ पर सीधा है। अब यहाँ पर कॉर्नर से लेके हम लोग यहाँ पर फोल्ड करके इसे उल्टा करके हम लोग यहाँ पर मशीन में अटैच करेंगे और इसे इस तरीके से हम लोग स्टिच करते जाएंगे। दूसरी साइड को भी हम लोग कुछ इस तरीके से ही कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग का ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया। ये जो नीचे का पार्ट में हम लोग का एक्स्ट्रा है इसे हम लोग अंदर से मोड़ देंगे। ये सब जगह हम लोग का हैंड स्टिच होगा, हेम सिलाई। पीछे भी हम लोग जो ढीला सिलाई लगाया था वो सब में हम लोग हैंड स्टिच करेंगे। बाजू में भी हम लोग हैंड स्टिच लगाएंगे और गला पट्टी भी इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग कंप्लीट कर लिए इसे। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।